सर, सिस्टम से अचानक 600 करोड़ रुपए गायब हो गए। सारे सिस्टम हैंग हो चुके हैं। लगता है कुछ बड़ी गड़बड़ है। अगर मैं इसे ठीक कर दूं तो? ठीक है, सब सुनो। अगर ये लड़का वाकई इस गड़बड़ को ठीक कर देता है तो मैं खुद उसे 20 करोड़ देने को तैयार हूं। सुबह की पहली किरणें अभी अभी फैल रही थीं। नदी के किनारे बने पुराने ट्रक स्टैंड पर हलचल मच गई थी। हवा में पुरानी डीजल की तेज गंध घुली हुई थी। पास ही एक छोटी सी चाय की टपरी से गर्मा गर्म अदरक वाली चाय की महक उठ रही थी। पुल के ठीक नीचे गीले कंक्रीट पर एक 14 साल का लड़का चुपचाप बैठा था। उसका नाम था अयान। अयान के कंधे पर कोई स्कूल बैग नहीं था, न किताबें न कॉपी। उसके पास था सिर्फ एक फटा हुआ पुराना सा थैला जिसमें टूटे हुए तार, खराब चार्जर, पुराने मोबाइल के पुर्जे, छोटी छोटी मोटरें और वे सारी चीजें भरी हुई थीं जिन्हें दुनिया कूड़ा समझकर फेंक देती है। वो धीरे धीरे उन चीजों को हाथ में लेकर उलट पलट रहा था, जैसे उनमें कोई गहरा राज छिपा हो। दूसरों के लिए ये सब बेकार का ढेर था। इनमें से कई चीजें अभी भी ठीक हो सकती थीं, बस थोड़ी समझ और थोड़ा प्यार चाहिए था। अयान ज्यादा बोलता नहीं था, वो देखता था, सुनता था। लोग उसे शांत समझते थे। सच ये था कि वो हर चीज को गहराई से महसूस करने की कोशिश करता था। बस जब गुजरती थी तो वो सिर्फ इंजन की आवाज सुनकर बता देता था, आज इंजेक्शन में दिक्कत है। ट्रांसफार्मर से जो बीप बीप की आवाज आती थी उससे वो समझ जाता था कि लोड बढ़ रहा है या कोई वायरिंग ढीली हो गई है। उसके लिए मशीनें सिर्फ लोहे और तार नहीं थीं, उनकी हर आवाज में एक कहानी छिपी होती थी। नदी के उस पार कांच और चमचमाते स्टील से बनी एक विशाल इमारत खड़ी थी, शहर का सबसे बड़ा यम प्राइवेट कमर्शियल बैंक वार्न। हर सुबह लग्जरी कारों का हुजूम, लोग अंदर दाखिल होते, फोन पर चिल्लाते, बड़े बड़े फैसले लेते। अयान ने उस इमारत को सैकड़ों बार देखा था, पर कभी अंदर कदम नहीं रखा। गेट पर खड़े सिक्योरिटी वाले उसे देखते ही एक ही बात बोलते, यहां नहीं बैठना बच्चे, हट जा। इमारत की पीछे वाली दीवार से एक बड़ा सा एयर इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में लटका हुआ था। अयान अक्सर वहीं बैठता था। वहां छाया मिलती थी और सबसे बड़ी बात, मशीनों की सारी आवाजें साफ साफ सुनाई देती थीं। उस दोपहर कुछ गड़बड़ लगी। बॉक्स से निकलने वाली हल्की हल्की हमिंग रुक रुक कर आ रही थी, जैसे कोई दिल धड़क धड़क कर थम रहा हो। तभी बैंक के अंदर का माहौल एकदम बदल गया। काउंटर पर बैठे कर्मचारी कुर्सियों से उछल पड़े। कंप्यूटर स्क्रीनों पर लाल लाल अलर्ट मैसेज एक के बाद एक आने लगे। फोन लगातार बज रहे थे। कोई रुकने का नाम नहीं ले रहा था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऊपर की मंजिलों से चीखें और तेज बहस की आवाजें आने लगी। कुछ ही मिनटों में सच सबके सामने था। बैंक के डिजिटल सिस्टम से 600 करोड़ रुपए गायब हो चुके थे। 600 करोड़! न कोई खाते में ट्रांसफर हुआ, न किसी दूसरे बैंक में पहुंचा, न कहीं ट्रेस हुआ। पूरा बैंक हिल गया था। बैंक के अंदर अफरा तफरी मच गई थी। आईटी टीम के लोग सर्वर रूम की तरफ भागे। ताले तोड़ दिए गए। बैकअप सर्वर्स की जांच शुरू हुई। सुरक्षा टीम को इमरजेंसी कॉल गई। बाहर सड़क पर मीडिया की वैनें खड़ी हो गई थीं। कैमरे, माइक, रिपोर्टर सब तैयार। हर मिनट स्थिति और खतरनाक होती जा रही थी। उसी बीच आर्यन बैंक की इमारत के ठीक पास खड़ा था, इलेक्ट्रिकल पावर कंट्रोल यूनिट के पास। किसी ने उसे कुछ नहीं बताया था, पर उसकी आंखें और कान सब कुछ महसूस कर रहे थे। पीछे लगी पावर यूनिट की आवाज अब पहले जैसी नहीं थी। मोटर की हमिंग रुक रुक कर आ रही थी, जैसे कोई जानबूझकर उसका वोल्टेज या प्रेशर बदल रहा हो। अयान वहीं ठहर गया। उसने अपना पुराना थैला जमीन पर रखा, दीवार से सटकर खड़ा हो गया और ध्यान से सुनने लगा। कुछ सेकंड बाद ही उसके मन में एक बात साफ हो गई। ये कोई साधारण हैक या चोरी नहीं है। उसे अचानक अपनी माँ की याद आई। माँ इस इमारत में ही नाइट शिफ्ट की क्लीनिंग स्टाफिस्ट थी। रात में जब सब सो जाते, माँ उसे बाहर बैठने देती थी। उसी समय से उसने इन मशीनों की हर आवाज को पहचानना सीखा था। माँ के पुराने फोन में भी कुछ ऐसे ही निशान थे, नंबर नहीं बल्कि पैटर्न, अनुक्रम, कोड की तरह। अयान ने भी वही तरीका अपना लिया था। हर दिन चीजों को देखता, सुनता और समझने की कोशिश करता। अब उसके भीतर तूफान मच रहा था। बाहर खड़ा वो लड़का, जिसकी आंखें शीशे के पार से अंदर की हलचल को देखने की कोशिश कर रही थीं। अयान ने गहरी सांस ली। अगर अभी कुछ नहीं किया तो बाद में कुछ भी नहीं बचेगा। उसने थैला उठाया और सीधे मुख्य गेट की तरफ बढ़ चला। गार्ड ने आगे बढ़कर रोका। अरे
यहां नहीं आना बच्चे। पर इस बार अयान नहीं रुका। पहली बार उसने जोर से साफ आवाज में कहा, जो पैसा गायब हुआ है वो कहीं गया नहीं है। तभी एक महिला तेज कदमों से लॉबी से बाहर निकली। उसके चेहरे पर गहरा तनाव था। गले में आईडी कार्ड लटका हुआ था। उसका नाम था यासिया। गार्ड ने उसे देखकर हल्के से मुस्कुराने की कोशिश की। मैम, ये बस यूं ही बकवास कर रहा है। पर सिया ने अयान की तरफ देखा। तुमने क्या कहा? अयान ने नीचे देखा, फिर सिर उठाकर बोला, मैम, अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो थोड़ी देर बाद सिस्टम सब कुछ परमानेंटली डिलीट कर देगा। सिया चौंक गई। उसकी आंखें फैल गईं। तुम्हें यह कैसे पता? अयान ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में जवाब दिया। पावर यूनिट की आवाज बदल रही है। सिस्टम पर जब भारी लोड पड़ता है या जब कोई जबरदस्ती डेटा मिटाने की कोशिश होती है तो ऐसा ही होता है। सिया ने एक पल सोचा, फिर गार्ड की तरफ देखकर कहा, इसे अंदर आने दो। अयान पहली बार उस चमचमाती ठंडी इमारत के अंदर दाखिल हुआ। लोग उसे घूर रहे थे। कुछ के चेहरों पर हैरानी, कुछ पर तिरस्कार। वो आगे बढ़ा। सामने बड़ी बड़ी स्क्रीनें थीं। लाल अलर्ट, हरे कोड, लगातार चलते नंबर। आईटी टीम के लोग चुपचाप खड़े थे। सबके मन में एक ही सवाल, क्या ये सड़क पर रहने वाला लड़का सच में कुछ कर पाएगा? तभी आईटी हेड ऑन विकास मेहरा ने गुस्से से भरी आवाज में बोला, सच बताओ मैम, क्या तुम्हारा दिमाग अभी भी काम कर रहा है? बैंक डूबने की कगार पर है और तुम एक रोड साइड बच्चे को यहां ले आई हो? कमरे में कुछ लोग हल्के से हंसे। एक ने धीमी आवाज में कहा, अब क्या करेगा ये? कंप्यूटर ऑन करना भी आता होगा इसे। सिया ने मुड़कर विकास को कठोर नजरों से देखा। अभी शक करने का वक्त नहीं है विकास, अब सिर्फ समाधान ढूंढने का वक्त है। कमरे में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें अब अयान पर टिकी थीं और अयान बस चुपचाप उन स्क्रीनों को देख रहा था, जैसे वो स्क्रीनें नहीं बल्कि मशीनें खुद उससे बात कर रही हों। सन्नाटा इतना गहरा था कि सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। विकास मेहरा ने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ कहा, समाधान? हमारे टॉप इंजीनियर्स, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स यहां बैठे हैं और सिस्टम उन्हें भी कुछ नहीं बता रहा। और ये लड़का, ये क्या करेगा? कचरा बीनने का कोई नया तरीका बताएगा क्या? अयान चुपचाप खड़ा सब सुन रहा था। उसके चेहरे पर न गुस्सा था न डर, बस एक अजीब सी शांति, जैसे वो तूफान के बीच में भी अपना संतुलन नहीं खोता। सिया ने उसकी तरफ देखा। आवाज में हल्की उम्मीद और हल्का संदेह मिला हुआ था। तुम्हें सच में यकीन है कि तुम कुछ कर सकते हो? अयान ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, अगर सही जगह मिल जाए। विकास ने तीखी हंसी छोड़ी। और अगर नहीं मिली तो? बैंक की साख डूब जाएगी। 600 करोड़ का नुकसान, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा बच्चे? अयान ने पहली बार सीधे विकास की आंखों में देखा। अगर मैं इसे ठीक कर दूं तो? विकास हंस पड़ा जोर से। तो क्या इनाम चाहिए तुझे? 20 करोड़? फिर थोड़ा रुककर सबके सामने घोषणा की तरह बोला, ठीक है, सुन लो सब। अगर ये लड़का सच में इस गड़बड़ी को ठीक कर देता है तो मैं खुद उसे 20 करोड़ रुपए देने को तैयार हूं। कमरे में हलचल मच गई। कोई फुसफुसाया, सर आप सीरियस हैं? विकास ने कंधे उचकाए। बिल्कुल सीरियस, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है ये कुछ नहीं कर पाएगा। सिया ने गहरी सांस ली। महोदय, हमारे पास समय बहुत कम है। अयान ने अब स्क्रीन की तरफ देखा। लाल अलर्ट अभी भी चमक रहे थे। उसने शांत लेकिन साफ आवाज में कहा, आप लोग सिर्फ असर देख रहे हैं, कोई कारण नहीं ढूंढ रहे। कमरे में फिर सन्नाटा। अयान ने एक कोने की स्क्रीन की तरफ इशारा किया। देखिए, हर बार ट्रांजैक्शन से ठीक पहले सिस्टम एक पल के लिए रुकता है। यह अपने आप नहीं होता। पैसा कहीं बाहर नहीं गया, इसे ऐसी जगह भेज दिया गया है जहां से वो दिखाई ही नहीं देता। घड़ी की सुइयां तेजी से घूम रही थीं। हर सेकंड मायने रखता था। अयान ने गहरी सांस ली और स्क्रीनों के ठीक सामने आ खड़ा हुआ। आईटी टीम के लोग अब भी संशय में थे। किसी को यकीन नहीं था कि यह सड़क छाप लड़का उनकी दुनिया की भाषा समझ सकता है। अयान ने पास खड़े एक इंजीनियर से कहा, मुझे एक ऐसा कंप्यूटर चाहिए जो इंटरनेट से पूरी तरह डिस्कनेक्ट हो, ऑफलाइन, पूरी तरह। इंजीनियर ने हिचकिचाते हुए एक पुराना लैपटॉप उसकी तरफ सरकाया। सबकी नजरें अयान पर टिकी थीं। अयान ने बिना जल्दबाजी के, बिना शोर के, धीरे धीरे कुछ कमांड टाइप किए। ऐसा लग रहा था जैसे वो पहले से ही जानता हो कि क्या ढूंढना है, क्या देखना है। अचानक स्क्रीन पर नंबरों की जगह एक नक्शा उभर आया। नहीं, ये कोई आम नक्शा नहीं था, ये डेटा फ्लो का नक्शा था। पैसा कहां कहां घूम रहा था। विकास चौंक कर आगे बढ़ा। ये
ये क्या खोल दिया तूने? अयान ने स्क्रीन पर इशारा किया। ये खातों का डेटा नहीं है, ये उस रास्ते का नक्शा है जहां पैसा अभी भी घूम रहा है। किसी ने पूछा, हैरान होकर। घूम रहा है मतलब पैसा गया नहीं है, ये हमारे सिस्टम के अंदर ही है, बस एक ऐसे लूप में फंस गया है जो सिस्टम ने खुद क्रिएट किया है। एक छिपा हुआ पैथ। कमरे में हलचल बढ़ गई। विकास ने स्क्रीन को और गौर से देखा। ये हमारे मेन सिस्टम का हिस्सा नहीं दिख रहा। अयान ने सिर हिलाया, क्योंकि सिस्टम ने इसे खुद बनाया है। जब कोई बड़ा लोड या अनऑथराइज्ड एक्सेस होता है तो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल खुद एक शैडो पाथ बना लेता है। पैसा उसी में अटक गया है। सिया की आवाज कांप रही थी। अगर ये काम नहीं किया तो? अयान ने शांत नजरों से कहा, तो सिस्टम खुद ही इस रास्ते को क्लियर कर देगा और तब पैसा किसी का नहीं रहेगा, हमेशा के लिए गायब। और इसमें कितना वक्त लगेगा? अयान ने घड़ी देखी। बहुत कम, शायद अगले 15 मिनट में। कमरे में कोई नहीं बोल रहा था, सिर्फ कीबोर्ड की हल्की हल्की आवाज। अयान के हाथ अब रुक नहीं रहे थे और फिर एक के बाद एक ट्रांजैक्शन रिवर्स होने लगे। लाल अलर्ट धीरे धीरे हरे होने लगे। संख्याएं वापस अपनी जगह पर लौट रही थीं। जब आखिरी रकम सही खाते में वापस पहुंची, विकास मेहरा धीरे से अपनी कुर्सी पर धंस गया। उसके चेहरे पर अब व्यंग्य नहीं था, बस एक गहरी हैरान खामोशी। सबकी नजरें अयान पर थीं और अयान बस चुपचाप स्क्रीन को देख रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सब कुछ ठीक हो चुका था। स्क्रीन्स पर लाल अलर्ट गायब हो गए थे। संख्याएं वापस अपनी जगह पर थीं। 600 करोड़ पूरे के पूरे लौट आए थे। फिर भी कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी। कोई तालियां नहीं बजी, कोई जोर से वाह नहीं बोला, सिर्फ हैरानी। विकास मेहरा ने धीरे से पूछा। आवाज में अब वो व्यंग्य नहीं था। ये तुमने कैसे कर दिखाया? अयान ने कंधे उचकाए, शांत, बिना किसी गर्व के। मैंने कुछ नया नहीं किया, बस जो उलझा हुआ था उसे सीधा कर दिया। फिर थोड़ा रुककर हल्की मुस्कान के साथ बोला, इनाम की बात बाद में देख लेना, बस अगली बार किसी की हालत देखकर उसे बाहर मत खड़ा करना। कमरे में फिर सन्नाटा। सारे आंकड़े स्थिर थे। सिस्टम सामान्य था, पर लोगों के चेहरे अभी भी भावहीन, न खुशी न गुस्सा। बस समझ नहीं आ रहा था कि अब इस लड़के को कहां रखा जाए, किस डिब्बे में। विकास मेहरा अपनी कुर्सी से धीरे धीरे उठे। उन्होंने पानी का गिलास उठाया। हाथ हल्के से कांप रहे थे। एक घूंट लिया, फिर अयान की तरफ देखा। मैंने कहा था 20 करोड़। कुछ लोग सतर्क हो गए। सिया ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन विकास ने हाथ उठाकर रोक दिया। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा था। ये बैंक की बात नहीं है, ये मेरा वादा था। फिर तेज आवाज में बोले, मुझे अभी तुरंत एक स्पेशल अप्रूवल चाहिए, अभी इसी वक्त। एक जूनियर मैनेजर ने धीरे से कहा, सर, यह बहुत बड़ी रकम है। विकास ने मीडिया की तरफ देखा, फिर बोर्ड मेंबर्स की तरफ। अगर यह लड़का आज यहां नहीं होता तो मीडिया हमें जिंदा दफन कर देता। तुम्हें 20 करोड़ मिलेंगे, अगर आज नहीं तो कल। अयान ने कोई उत्साह नहीं दिखाया। वो खुश नहीं दिख रहा था, वो बस सोच रहा था। कुछ सेकंड चुप रहने के बाद उसने कहा, महोदय, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूं? पूछो। अयान ने गहरी सांस ली। अगर मैं ये लड़का ना होता, अगर मैं डिग्री लेकर, सूट पहनकर, अच्छे जूतों में आता, तो क्या आप मुझे इतनी शंका भरी नजरों से देखते? विकास ने आंखें नीचे की, फिर धीरे से बोले, शायद नहीं। अयान ने सिर हिलाया। तो फिर 20 करोड़ मेरे लिए नहीं है? सिया ने चौंक कर पूछा। क्या? तुम क्या कह रहे हो? अयान ने सबकी तरफ देखा। अगर आप सच में कुछ देना चाहते हैं तो ऐसी व्यवस्था बनाइए कि अगली बार किसी बच्चे को अंदर आने के लिए अपनी किस्मत आजमानी न पड़े, किसी को यह साबित न करना पड़े कि वो काबिल है। विकास ने पूछा, तो तुम पैसे नहीं लोगे? अयान ने हल्के से मुस्कुराया। पैसे से मेरी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी, लेकिन अगर मेरी सोच बदलेगी तो बहुत सारे लोगों की सोच भी बदलेगी। विकास चुप रहे, फिर गहरी सांस ली। ठीक है। सबने उनकी तरफ देखा। 20 करोड़ किसी एक खाते में नहीं जाएंगे, ये एक ट्रस्ट बनेगा, बच्चों के लिए, प्रशिक्षण के लिए, शिक्षा के लिए, मशीनों, टेक्नोलॉजी तक पहुंच के लिए। और ये लड़का इस ट्रस्ट का हिस्सा नहीं होगा। अयान ने बस सिर हिलाया। बस इतना ही काफी है। फिर उसने अपना पुराना फटा थैला कंधे पर टिका लिया। धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। कोई नहीं रोका,
कोई कुछ नहीं बोला। बाहर निकलते वक्त वो एक बार रुका, पीछे मुड़कर देखा। सब अभी भी उसी जगह खड़े थे। अय्यान ने हल्के से सिर झुकाया, जैसे धन्यवाद कह रहा हो, फिर बाहर निकल गया। नदी की हवा में डीजल और चाय की महक अभी भी थी। ट्रक का ब्रेक फिर चीखा। सुबह का वो शोर अब पहले जैसा लग रहा था, पर शहर में एक कहानी शुरू हो चुकी थी, एक लड़के की जिसने 600 करोड़ नहीं बल्कि लोगों की सोच को लौटा दिया था। सिया ने अयान के पीछे से हल्की लेकिन गहरी आवाज में कहा, अगर कभी तुम्हें मदद की जरूरत पड़े तो याद रखना, असली मदद तब चाहिए होती है जब कोई तुम्हारी बात सुनने को तैयार ही ना हो। आज तुम्हारी बात सुनी गई, बस इतना ही बहुत है। अयान रुका नहीं, वो बस धीरे से सिर हिलाकर बाहर निकल गया। कुछ घंटों बाद बैंक का सिस्टम पूरी तरह स्थिर हो चुका था। 600 करोड़ रुपए उनके असली खातों में वापस लौट आए थे। आईटी टीम ने राहत की लंबी सांस ली। कुछ कर्मचारियों ने फुसफुसाते हुए कहा, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि सड़क पर बैठा कोई लड़का इतनी गहराई से सिस्टम को समझ सकता है। उस दिन के बाद शहर में कुछ दिनों तक एक अजीब सा सन्नाटा छाया रहा। अखबारों की हेडलाइंस में बस एक ही बात थी, अज्ञात लड़के ने बैंक को तबाही से बचा लिया। पर कोई नहीं जानता था कि वो लड़का कौन था। कई लोगों ने इसे अफवाह कहा। अखबार तो कुछ भी छाप देते हैं, लेकिन अगर ये सच था तो वो लड़का जरूर बहुत अलग था, बहुत होशियार, बहुत गहरा सोचने वाला। वो अभी भी उसी पुल के नीचे बैठा था, उसी पुराने ट्रक स्टैंड के पास। मशीनों की हल्की हमिंग अभी भी हवा में घुली हुई थी। फर्क सिर्फ इतना था कि अब लोग गुजरते वक्त रुक जाते थे, उसे घूरते थे, फुसफुसाते थे, कुछ फोटो खींचते थे, कुछ बस मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते थे। कुछ दिन बीत गए, फिर बैंक में एक आंतरिक बैठक बुलाई गई। इस बार कोई इमरजेंसी नहीं थी, न पैसा गायब हुआ था, न कोई खतरा। विषय था निर्णय लेने का तरीका। बैठक में एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, हमने व्यवस्था पर बहुत ज्यादा भरोसा कर लिया है। दूसरे ने जवाब दिया, नहीं, हमने व्यवस्था को कभी भरोसा करना सिखाया ही नहीं। उसी बैठक में पहली बार किसी ने खुलकर कहा, हमें उस लड़के को सलाहकार के रूप में नहीं बल्कि एक आश्चर्य दर्पणनाक सुन के रूप में फिर से बुलाना चाहिए। अयान को बुलाया गया। जब वो बैंक पहुंचा तो वहां न कोई कैमरा था, न मीडिया का हुजूम, न कोई शोर शराबा। अयान ने बोलना शुरू नहीं किया, वो बस बैठ गया और इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद एक वरिष्ठ व्यक्ति ने धीरे से कहा, हम सिस्टम इसलिए बनाते हैं ताकि गलतियां कम हों, पर हर बार हम वही गलती दोहराते हैं क्योंकि हम परिणाम सुधारते हैं, कारण को छूते भी नहीं। फिर उन्होंने समझाया, व्यवस्था धीरे धीरे उन लोगों के लिए बन जाती है जो इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वही सबसे शक्तिशाली हो जाते हैं। इस तरह कमजोर ही सबसे शक्तिशाली बन जाते हैं। वे व्यवस्था का हिस्सा नहीं होते, पर व्यवस्था उनके लिए होनी चाहिए। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। अयान ने कुछ नहीं कहा, बस ध्यान से सुना। उसकी आंखों में कोई गर्व नहीं था, न कोई शिकायत, बस एक हल्की सी समझ। बैठक खत्म होने पर वो उठा। सबने उसकी तरफ देखा। सिया ने धीरे से कहा, तुम्हें कुछ कहना है? अयान ने बस इतना कहा, मशीनें कभी झूठ नहीं बोलती, पर इंसान बहुत कुछ छिपा लेते हैं। अगली बार पहले सुन लिया करिए। फिर वो बाहर निकल गया। बाहर नदी की हवा अभी भी वहीं थी, डीजल की गंध, चाय की महक, ट्रक के ब्रेक की चीख। पर अब वो जगह पहले जैसी नहीं लग रही थी, क्योंकि एक छोटा सा बदलाव हो चुका था, न सिर्फ बैंक में बल्कि उन लोगों के मन में जो कभी सुनते नहीं थे। और वो लड़का जो कभी ज्यादा नहीं बोलता था, उसने बिना कुछ कहे बहुत कुछ बदल दिया था। कहानी यहीं समाप्त होती है, पर असली कहानी अब हर उस जगह शुरू हो रही है जहां कोई बच्चा चुपचाप मशीनों को सुन रहा है और दुनिया उसे अनसुना कर रही है।